हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। तो कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे। आप लोगों में से कई लोग कमेंट कर रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र कैसे लिखना है। आप जो है इसका एक फॉर्मेट लाइए। तो बेसिकली इसके पहले हमने यूपी के मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के लिए संबंधित जो वीडियो बनाया था उसको आप लोगों ने अधिक से अधिक प्यार दिया है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी को देखते हुए हम जो है बिहार के मुख्यमंत्री को आप पत्र कैसे लिखेंगे उसका एक मैं पूरा फॉर्मेट लाया हूँ। यदि आप बिहार में रहते हैं, बिहार से कहीं से भी हैं और आपको कोई समस्या है और आप माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं या फिर आप प्रार्थना पत्र लिखना चाहते हैं किसी भी संबंधित किसी भी टॉपिक पे, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं, पत्र का पूरा फॉर्मेट देखेंगे। और यदि आप इसके अनुसार आप जो है अपने अनुसार इसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैं यह सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक फॉर्मेट है, यानी कि प्रारूप है। क्या है ये? यह एक पत्र का प्रारूप है। ठीक है, आप अपने अनुसार इसमें मॉडिफाई यानी कि परिवर्तन कर सकते हैं। ये क्या है? ये एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप लिखेंगे दिनांक, यानी जिस डेट में आप पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, आप दिनांक लिखेंगे यहाँ पे जो भी डेट में आप लिख रहे हैं। उसके बाद आपको पता ही है कि इस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, आप पूरा एड्रेस लिखेंगे। ये पूरा जो है वहाँ के कार्यालय का पता है। पता जो है मुख्यमंत्री सचिवालय 4 देश रत्न मार्ग, पटना, बिहार, और यहाँ का ये पिन कोड है। उसके बाद ये फैक्स नंबर भी है जिस पे आप फैक्स कर सकते हैं। फ़ोन नहीं लगेगा, आप यहाँ पे फैक्स कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैंने इसको गूगल से लिया हुआ है। चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे विषय, यानी कि जिस भी टॉपिक पे, जिस विषय पे यदि आपकी समस्या सामूहिक है, किसी गांव की समस्या है या फिर आपकी कोई पर्टिकुलर समस्या है, तो आप लिखेंगे अपनी समस्या विषय। जैसे मान लीजिए हमारे गांव की समस्या है और सड़क से संबंधित है, तो आप उसको लिखेंगे सड़क बनाने के संबंध में। तो यदि आपकी पर्सनल समस्या है, आप अपनी पर्सनल समस्या इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद मान लिया अपनी विषय भी लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? फिर लिखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, इस स्थान पर आपको अपनी समस्या या शिकायत के विषय में बताना है। मान लीजिए आपके गांव की समस्या है पूरी की, मान लीजिए सड़क बनाना है, पानी भर जा रहा है या फिर कच्ची सड़क है, तो जो भी समस्या है आपको नंबर वाइज लिखना है। कैसे लिखेंगे? आप उसको अनुरोध करेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी समस्या लंबी है तो आप नंबर वाइज डाल सकते हैं। 3-4 समस्याएं हैं तो आप इसको नंबर वाइज डालिए। मान लीजिए कोई एक समस्या नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, तो उसको आप नंबर वाइज सीक्वेंस में डालते जाएंगे। मान लीजिए 3-4-5 महीने डाल दिया है, आप इसको अपने अनुसार 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि पत्र जितना छोटा हो उतना प्रभावशाली होता है। तो आप कोशिश करिए कि कम शब्दों में, यानी कि कम जगह में अपनी बातों को कह पाना। ठीक है, मान लीजिए अपने इसको भी पूरा कर दिया, यानी कि सब अपनी समस्या पूरा लिख दिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे आप बोलेंगे 100 धन्यवाद। इसको जरूर लिखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, भवदीय नाम लिखेंगे। मान लीजिए आप एक नाम से लिख रहे हैं, एक नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपना अस्थायी पता लिखेंगे। उसके बाद हस्ताक्षर, मान लीजिए आप गांव की समस्या सामूहिक है तो 4-5 जितने लोग हो सकें अपना हस्ताक्षर कर दें। ठीक है, नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, अपना अस्थायी पता हो गया। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर हो गया। मान लीजिए एक लोग हैं तो एक लोगों का, कई लोगों का तो कई लोगों का। उसके बाद आप इस पत्र को जो है या तो आप टाइप करवा दीजिए। यदि आप टाइप करवा देंगे तो बेटर होगा। ठीक है, नहीं अगर आप टाइप नहीं करवा पाते हैं तो आप खुद से लिख करके, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि साफ लिखा हो और स्पष्ट लिखा हो। इतना करने के बाद आप उसको पोस्ट कर सकते हैं बाय पोस्ट, यानी कि पोस्ट ऑफिस द्वारा उसको आप पोस्ट कर सकते हैं या फिर सेल्फ जाके उस कार्यालय में आप उसको सबमिट कर जमा कर सकते हैं। पता मैंने ऊपर बता दिया हुआ है, पता एक बार आप और देख लीजिए किस पते पर आपको भेजना है। तो ये रहा वहाँ का पूरा एड्रेस। ठीक है, ये पूरा एड्रेस रहा, इस पते पे आप भेज सकते हैं। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस वीडियो में पूरी डाउट क्लियर हो गए होंगे आप, और आप अच्छा एक और प्रभावशाली पत्र लिख पाएंगे। चलिए मिलेंगे फिर किसी टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।